जय माता दी दोस्तों। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, माँ देवी की कृपा से मस्त होंगे और मैं भी माँ खुश हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बकरी चराने वाले भोला की कहानी। माँ देवी एक बूढ़ी औरत के रूप में किस प्रकार से भोला की मदद करते हैं। और भोला और उसकी पत्नी किसी गांव में रहते थे और अपना बकरी चराकर भोला और खेत में खेती बाड़ी कर कर अपना गुजर बसर करता था। वो बहुत ही गरीब और मासूम था। बेचारा गरीब भोला डेली अपने खेतों में काम करता था और साथ में अपनी प्यारी बकरी को ले भी जाता था। एक दिन अचानक उस बकरी को पेड़ में बंधे हुए घर पे छोड़ दिया और खेत की ओर चला गया। और भोला की पत्नी बहुत दिनों से बहुत भूखी थी और आज वो देखी कि बकरी घर पर ही है। तभी उसने सोचने लगी, क्यों ना इस बकरी को मैं बेच दूं और कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अच्छे अच्छे पकवान खा पाऊंगी। एक बकरी चरवाहे से ने भोला की पत्नी ने बकरी चराने वाले के साथ बकरी को बेच दी, प्यारी बकरी को बेच दी और कुछ पैसे दिए। बकरी चराने वाले ने उस पैसे से कुछ समोसे और जलेबियाँ भोला की पत्नी लाई और भर पेट बैठकर दरवाजे के पास खाने लगी। तभी अचानक खेतों से भोला घर पे आया और देखने लगा कि उसकी पत्नी ने गरम गरम जलेबियाँ और समोसे खा रही है और उसकी प्यारी बकरी भी नहीं है। तभी उसने अपनी पत्नी से पूछता है, तुम कहाँ से ये जलेबियाँ और समोसे खा रही हो और मेरी प्यारी बकरी भी नहीं है। तभी उसने बोली, मुझे पड़ोस वाली ने दिए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और तुम रही बात बकरी की, तो तुम्हारी बकरी ने मैं नहीं जानती, गई होगी वो जंगल में चरने के लिए। तभी भोला बोला, मेरी बकरी कभी भी अकेले जंगल में नहीं जाती है। इतना कहकर भोला दौड़ दौड़ कर जाने लगा जंगल की ओर। जंगल में खोजने लगा, प्यारी बकरी मेरी किधर हो। तभी उसे अचानक बकरी पर नज़र आई। उसकी प्यारी बकरी उसे देखी और देखकर चल पड़ी। तभी भोला सोचने लगा, मेरी प्यारी बकरी मुझे देखकर मेरे पास क्यों नहीं आई, वो आगे की ओर क्यों बढ़ती गई। दौड़ते दौड़ते बहुत दूर जंगल की ओर निकल पड़े भोला। जंगल में जाते ही एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बहुत जोरों से रो रही थी, रो रो कर अपना बुरा हाल की थी। तभी अचानक भोला ने उस बूढ़ी औरत पे नज़र गया और पूछने लगा, माई तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने बोली, मैं एक गरीब दुखियारन हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं रो रही हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। भोला तभी उस बूढ़ी औरत की बालों पर नज़र गया। उसकी बाल बहुत लंबे लंबे और बहुत सुंदर थे, बहुत नर्म और मुलायम थे। तभी उस भोला ने बोला, बूढ़ी माँ, मेरी भी माँ कोई नहीं है, चलो तुम मेरे घर रहना, जो भी मैं खाऊंगा तुम्हें खिलाऊंगा। मैं भी एक गरीब बकरी चराने वाला हूँ, किसान हूँ, खेती में भी कुछ काम कर लेता हूँ। उस बूढ़ी औरत को लेकर भोला ने अपने घर लाया और उस बूढ़ी औरत को देखकर भोला की पत्नी बहुत गुस्से में आकर बोलती है, ये कौन है ये औरत? बूढ़ी औरत, घर में कुछ खाने के लिए दाने नहीं है, अपना पेट चलाना मुश्किल हुआ है और इस बूढ़ी औरत को भी तुम ले आए हो, ये कौन है बूढ़ी औरत? तभी भोला बोलता है, ये मेरी माई है, आज से ये मेरी माई है। ये जंगल में भूख के मारे तड़प तड़प कर रो रही थी बेचारी, इसका कोई सहारा नहीं है, आज से ये मेरी माँ है। रसोई में जाकर देखो, कुछ खाने के लिए है तो ये बूढ़ी माँ को ला कर दे दो। तभी बोलती है भोला की पत्नी, रसोई में तो बस चावल के कुछ ही दाने रह गए हैं, उससे इस बूढ़ी माँ का पेट नहीं भर पाएगा और घर में कुछ भी नहीं है। तभी बूढ़ी औरत ने बोलती है, मैं उस चावल के कुछ दाने से ही अपना पेट भर लूँगी, उसे ही लाकर मुझे दे दो बेटी। तभी वो जाती है और रसोई में देखती है कि वो चावल के दाने पूरे भरे हैं पतीले, और वो
इस तरह से देखकर आश्चर्य में देखने लगती है और भोला को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी भोला दौड़ा दौड़ा रसोई में जाता है और वो भी देखकर आश्चर्य हो जाता है। और तभी थाली में भरकर वो चावल के दाने भरकर लाकर वो बूढ़ी औरत को दे देती है। और बूढ़ी औरत ने खाकर अपना पेट भर लेती है और बोलती है, बहुत ही स्वादिष्ट ये चावल के दाने हैं। और खाकर बोलती है, बहुत ही मैं खुश हूँ इस चावल के दाने से, आज मेरे बहुत भर के पेट भर गए हैं। तभी उसकी बाल पे नज़र पड़ती है, उस बूढ़ी औरत की बाल पे नज़र पड़ती है भोला के पत्नी की और बोलती है कि कितने सुंदर बाल हैं और कितने बड़े लंबे हैं। फिर वो खाकर अचानक वो घर में सो जाते हैं। अचानक वो रात में बूढ़ी औरत उठती है और उठकर रसोई में जाती है। उसके पीछे पीछे भोला की पत्नी भी जाती है और देखती है कि ये बूढ़ी औरत क्या करती है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत के बाल अपने आप लंबे होने लगते हैं। तभी भोला की पत्नी बोलती है, क्या ये चुड़ैल है? पता नहीं इसके बाल क्यों बढ़ने लगे, ये लगता है ये बाल वाली चुड़ैल है। फिर देखते ही देखते बूढ़ी औरत अपने आँखों की रोशनी से अन्न धन भर देती है। तो वो सोचती है ये कोई मामूली बूढ़ी औरत नहीं है, ये कोई चमत्कारी है, कोई ये जादूगरनी है। इतना देखकर आकर वो दौड़ी दौड़ी घर में भोला को बताती है। फिर वो सो जाती है। फिर वो सुबह होता है तो फिर वो भोला को बताती है। और फिर एक दिन रात होता है, दूसरे दिन फिर वो रात में निकल पड़ती है बूढ़ी औरत और निकल कर वो जंगल की ओर जाने लगती है। उसके पीछे पीछे फिर भोला की पत्नी जाती है और देखती है बूढ़ी औरत जंगल की ओर जाकर पानी के किनारे खड़ी हो जाती है और एक माँ लक्ष्मी का रूप ले लेती है। और उस पानी में गंगा माँ निकलती हैं और गंगा माँ ने बोलती है, हे लक्ष्मी बहन, अब तुम्हारा धरती पर रहना कम समय बचा है, अब चलो स्वर्गलोक में मेरे साथ। बोलती है माँ लक्ष्मी, कुछ दिन और रह गए हैं बहन, तो मैं भोला के साथ बिताना चाहती हूँ। भोला बेचारा बहुत ही गरीब और मासूम है। इसकी गरीबता देखकर मैं इसके घर एक बूढ़ी औरत के रूप में आ गई हूँ और जंगल में बकरी बनकर माया अपना इसके पीछे पीछे ले आई और बूढ़ी औरत का रूप लेकर इसके घर में आई हूँ। तभी देखकर वो पीछे पीछे चली गई। तब वो घर से जंगल से वो दौड़ी दौड़ी भोला की पत्नी घर आती है और वो फिर से भोला को बताती है और फिर माँ लक्ष्मी बूढ़ी का रूप लेकर घर आती हैं। तभी वो भोला बोलता है, आप बताइए माँ, आप कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने अपना रूप में आती है और बोलती है, भोला मैं एक माँ लक्ष्मी हूँ और तुम्हारी गरीबता और तुम्हारी मासूमता देखकर तुम्हारे घर आई हूँ। बूढ़ी औरत का रूप ली हूँ। उस जंगल में तुम्हारी बकरी ने नहीं, तुम्हारी बकरी को तो तुम्हारी पत्नी ने बकर चरवाह से बेच दिए हैं और उसी बेचे हुए पैसे से जलेबियाँ और समोसे खा रही थी और मैं तो एक माया बनकर तुम्हें ले आई और बूढ़ी औरत बनकर और तुम्हारे घर आई हूँ। अब मैं अपने स्वर्गलोक जा रही हूँ, मेरे समय इतने ही दिन का था। तभी भोला की पत्नी बोलती है, माँ जाते जाते मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तभी लक्ष्मी माँ ने बोलती है, बोलो बेटी, क्या मांगना चाहती है? वो घर में दौड़ी दौड़ी गई और 2 पतीले ले आई और बोलती है, इस पतीले को सोने चांदी से माँ भर दो। तभी माँ लक्ष्मी ने बोलती है, सुनो मेरी बात, दोनों पतीले में मैं सोने चांदी से मैं भर दूंगी, लेकिन किसी एक पतीले को ही पकड़ना, दूसरे पतीले को तुम पकड़ोगी तो सब चीज़ खो दोगी। और इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाती है। तभी वो देखती है और एक पतीले को उठाती है और फिर वो उसके मन में लालच आता है और वो दूसरे पतीले को उठाती है और सभी धन को खो देती है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है और आप लोग बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और ठीक से सुनिएगा मेरी